सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सीमांत अभिकारक क्या है। नेक्स्ट है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो एक मूलानुपाती सूत्र होता है, एक अणुसूत्र होता है, तो इनकी परिभाषा और इनमें अंतर अच्छे से तैयार करके दोस्तों आपको रखना है। नेक्स्ट है विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। मोल संकल्पना क्या है। अपवाहु का सिद्धांत क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका पाउली का वर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम। आगे में सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए होंगे, ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। अपवाहु का सिद्धांत तो प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। n+1 का नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। n+1 का नियम उदाहरण से समझाइए, तो तैयार करके सभी क्वेश्चन आपको जरूर रखना है। तो क्वांटीकरण क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। परिरक्षण प्रभाव क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की आयनन की इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है क्यों। कार्बोकैटायन की संरचना समझाइए। ज्यामितीय समयवता का कारण लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, या तो 2 नंबर में आपका आ जाता है, या फिर दोस्तों एक वाक्य में या एक शब्द में, मतलब वस्तुनिष्ठ में आना इसका फिक्स ही रहता है। तो आपको जरूर सीख लेना है कि सार्थक अंकों की संख्या में कैसे पता करनी पड़ती है। जैसे आपको ये सब नंबर दिए हैं, इनमें कितने सार्थक अंक है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो उसके कुछ रूल होते हैं, वो रूल आपको सीख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी आपका नंबर लिखा हुआ है तो उसमें कितने सार्थक अंक हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब ये जो मैंने आप सार्थक अंक वाला टॉपिक बताया अच्छे से आपको क्या रूल के साथ आपको सीख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवोगाद्रो नियम क्या है। नेक्स्ट है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर समझाइए। गुणित अनुपात के नियम को उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। परमाणु त्रिज्या को समझाइए। विद्युत ऋणता यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या है। जल में आबंधन कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है क्यों। नेक्स्ट H2O साधारण ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस है क्यों, समझाइए। नेक्स्ट ले सतालिए का नियम क्या है, आगे देख लेते हैं। लुईस अम्ल से आप क्या समझते हैं, लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं। तो ये दोस्तों है हमारे 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 3 अंकी में पहला हमारा क्वेश्चन है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। नेक्स्ट है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट है NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। नेक्स्ट है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। इसमें दोस्तों आपको क्या है सिग्मा और पाई आबंधों की कुल संख्या बतानी है। ओके, तो जैसे आपका ये दिया हुआ है, इसमें आपको पहले संरचना बनानी पड़ेगी। जैसे आपके 2 कार्बन है तो आपने क्या है 2 कार्बन बना दी है, और 2 आपके H है तो 2 आपने H इनको दे दिए कि कार्बन के इनकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने इसकी क्या है आपको संरचना बनाई है। बस फिर इसके बाद आपको क्या है बॉन्ड के लेना है। ओके, कि आपके यहाँ दिख रहे एक पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है और आपके 3 क्या है सिग्मा बंद है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा BF2 और OF2 दोनों त्रिपरमाणुीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियाँ अलग हैं क्यों। नेक्स्ट है पेड़िक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है पेड़िक प्रभाव क्या है इसे अच्छे सीख लीजिएगा पहले। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये आपको जान लेना है। इसके बाद आपको पेड़िक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर आपको देख लेना है। नेक्स्ट है संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं। सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 4 अंकी में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है पेड़िक प्रभाव इसको समझाइए और इसके 3 आपको क्या अनुप्रयोग लिखना। अनुप्रयोग यानी इसके उपयोग क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है +E और -E प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ओके, क्रियात्मक समूह समयवता और स्थान समयवता को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इंपॉर्टेंट है आपकी समयवता, जैसे मैन आपकी समयवता है, स्थान समयवता है, क्रियात्मक समयवता है, इसके साथ ही आपकी श्रृंखला समयवता होती है। ओके, तो आपकी प्रकाशीय समयवता होती है। तो इनको आपको जरूर सीख के रखना है। तो क्रियात्मक समूह समयवता क्या है, स्थान समयवता, श्रृंखला समयवता, ओके, प्रकाशीय समयवता। तो ये आपको समयवता को जरूर सीख के रखना है उदाहरण के साथ। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है उदाहरण से समझाइए। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा नहीं आपके त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी तैयार कर लिए तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
निम्न को समझाइए। ओके, इस प्रकार से भी आ जाता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ओके, ये बहुत ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है कुछ टॉपिक है। जैसे अब मैंने आपको इससे पहले अबाउ का नियम बताया है, n+1 का आपको नियम बताया है, तो वो आपको सीख के रखना है। ओके, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये 4-5 ऐसे सिद्धांत नियम हैं जो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ओके, अब हो सकता है आपके 2 नंबर में पूछ लिया जाए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, या 2 नंबर में आ जाए हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इतना भी आ सकता है। और ओके, और दो या 3 आपके नियम या सिद्धांत एक साथ पूछे जा रहे हैं, तो फिर आपको वो 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। ओके, क्लियर है? तो ये सभी आपको टॉपिक सीख लेना है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। नेक्स्ट, पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। फिर कच्छ कच्छक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ओके, अच्छे से भी तैयार कर लेना। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण से समझाइए। ओके, तो अब क्वांटम संख्या आपकी 4 प्रकार की होती है। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या हो गया, चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया। इस प्रकार से आपकी 4 क्वांटम संख्या, तो चारों क्वांटम संख्या आपको बताना है और फिर उसको क्या है आपको पूरा समझा के तैयार कर लेना। चारों संख्या आपको क्वांटम संख्या के नाम, उनके बारे में आपको 3-3 लाइन तैयार करके रखिएगा, तो ये भी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में 4 नंबर में, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है और आ भी सकता है आपका। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा।